हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पीएस वर्ल्ड ऑफिशियल 2M। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ क्या आपका यूपी टेट अप्रैल में आएगा या नहीं। बहुत सारी अफवाहें हैं। देखिए, आपके अभी ये न्यूज़ निकल कर सामने आ रही है कि यूपी टेट अप्रैल माह में आ जाएगा और जल्द ही आ जाएगा। तो चलिए इस और साथ ही साथ एलटी ग्रेड टीजीटी और आप लोग जानते हैं कि इस पर भी ऐसा निकल कर सामने आ रही है कि अभी टीजीटी के फिर से नए स्तर से फॉर्म भराए जाएंगे और यदि जैसे जिस भी भर्ती में या कैसे जिस नोटिफिकेशन में 3 साल हो गए हैं पेपर नहीं कराया गया तो वो जल्द ही रद्द किया जाएगा। ऐसी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी अफवाहें हैं, तो स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। तो चलिए वीडियो पर बने रहिए और वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं ये नहीं कहूँगी कि भर्ती बिल्कुल आ ही रही है, मुझे बिल्कुल सही नॉलेज है, जानकारी है, तो मुझे लगता है ऐसा कोई भी टीचर कह ही नहीं सकता। और चलिए, और आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए अपडेट रहना ज़रूरी है। आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यदि आप अपडेट रहेंगे तो एक तरह से पढ़ने में भी मन लगता है और साथ ही साथ यदि अपडेट रहेंगे तो जानकारी रहेगी कि हम किस दिशा में जा रहे हैं, क्या हमारी दिशा गलत तो नहीं है। बात करनी है और बस यही है कि यूपी टेट आपने सुना होगा, बहुत सारे टीचर ऐसा बता रहे हैं कि अप्रैल माह में होगा, अप्रैल माह में होगा। तो यूपी टेट आप लोग सब जानते हैं, यूपी टेट हो चाहे सी टेट हो, लाखों अभ्यर्थी किए हुए बैठे हैं। तो ये अगर यूपी टेट कराया भी जाता है, नोटिफिकेशन अप्रैल लास्ट में या शुरुआत में आ भी जाता है, तो इससे जो न्यू स्टूडेंट हैं अभी ग्रेजुएशन करके बीएड करके फ्री हुए हैं तो उनके लिए तो हाँ हो सकती है थोड़ा अपॉर्चुनिटी, लेकिन बाकी के लिए यूपी टेट भर कराने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इससे हमें नौकरी तो मिलेगी नहीं। और सिर्फ आप तो सब जानते ही हैं, सरकार एक अच्छा खासा बजट सरकार का इसमें बन जाता है, फॉर्म इतने लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में भर जाते हैं। और भर्ती की बात करें, रोज़गार की बात करें तो पहले से ही यूपी टेट कई बार लोगों ने क्वालिफाई कर रखा है, सी टेट क्वालिफाई कर रखा है, प्राइमरी हो, जूनियर हो, बीएड तो प्राइमरी से बाहर हो गया, तो अब बीएड वालों तो सोच ही नहीं सकते, बस डीएलएड वाले ही यदि यूपी टेट आएगा तो उनको फ़ायदा मिलेगा। हाँ, अप्रैल लास्ट तक एक पेपर मैंने देखा था, तो अप्रैल लास्ट तक बोल रहे हैं। ऐसी न्यूज़ तो आप लोग जानते हैं आए दिन निकलती रहती हैं, तो हो सकता है, लेकिन फिर भी ये आयोग बना है तो कुछ तो क्रिएटिविटी करेगा, कुछ तो करेगा। तो यूपी टेट अगर अप्रैल में कराया भी जाता है या नोटिफिकेशन आ भी जाता है तो 2 से 3 महीने तो एग्ज़ाम की तैयारी को दिए जाते हैं, तो 3 महीने के बाद आप समझिए एग्ज़ाम कराया जाएगा यूपी टेट का। चलिए, इससे तो जो बैठे अभ्यर्थी हैं, बेरोज़गार युवा हैं, उनको तो कोई फ़ायदा नहीं है। अब बात आती है बीएड वालों के लिए। एलटी ग्रेड और टीजीटी बहुत सुन रहे हैं कि एलटी ग्रेड आएगा, टीजीटी आएगा, और एडेड स्कूलों में माध्यमिक में भी बहुत सारी वैकेंसी हैं, खाली हैं। तो खाली तो ये तो हैं, आयोग ने अधियाचन पहले भी मांगा था, मार्च में भी मांगा है, फरवरी लास्ट में भी मांगा है, और फिर से ये अधियाचन भेजने के बाद अब ये है कि अब फिर से कुछ न कुछ कार्यवाही कह सकते हैं, प्रोसेस कह सकते हैं, चल रही है। तो हो सकता है कि हाँ, तो सबसे पहले टीजीटी की बात कर लेते हैं। तो टीजीटी है जो भर्ती, उसको कहते हैं कि 3 साल के बाद रद्द कर दी जाएगी, तो ये ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। जो टीजीटी का पिछला फॉर्म पड़ा है वो 4163 है, तो उसमें जल्द से जल्द एग्ज़ाम करा लिया जाएगा जून जुलाई तब, जब तक भी। और जैसे ही जून जुलाई के अगर आसपास एग्ज़ाम करा लिया जाता है तो फिर नई भर्ती आने की संभावना है टीजीटी में। जैसे आपको पता है 21,000 का डाटा आया था कि 21,000 पद खाली हैं टीजीटी में, और ये 2021 में इतना ही, मतलब कुछ अधिक संख्या में भर्ती आई थी। तो इसी तरह एक बड़ी भर्ती हमारे 25 या 26 में आपको टीजीटी की, पीजीटी की मिल सकती है। और साथ ही साथ माध्यमिक में एडेड स्कूलों में भी, जैसे आप लोग वहाँ जानते हैं, एडेड स्कूलों में भी 20,000 27,000 पद खाली हैं, तो बोल रहे हैं कि जल्द ही वैकेंसी आएगी। तो ये चीज़ें हैं। तो एडेड स्कूलों में तो नहीं मैं बता सकती, लेकिन हाँ टीजीटी का ज़रूर है। मैंने पेपर जैसे पढ़ते हैं, वॉच करते हैं, वीडियोज़ भी आप देखते हैं, तो थोड़ी सी एक संभावना बनती है। और शिक्षा विभाग से यदि आपके परिवार में कोई है तो आप और थोड़ा सा अच्छे से बता पा सकते हैं। बस ऐसे ही। और बस यही बात करनी थी।
जो तैयारी नहीं कर रहे हैं, चाहे आप मतलब जो तैयारी रोक चुके हैं या करना चाहते हैं, तो अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दीजिए, एक गति दे दीजिए। 2025 और 27 में चुनाव है, हो सकता पहले भर्ती नहीं आती, 6 साल को जो बीता हुआ समय है उसको भूल कर देखिए और फिर से तैयारी में लग कर देखिए, कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी अब दिखेगी। हो सकता पहले ना दिखी होगी और नहीं दिखी हमारे यूपी में। जैसे आप जानते हैं कि 6 साल से कोई भर्ती उस हिसाब से नहीं मिली, एक बड़ी भर्ती नहीं आई जिससे बहुत सारे रोजगार लोगों को, स्टूडेंट को, भावी शिक्षक शिक्षिकाओं को रोजगार मिल सके। बाकी इंतज़ार में लोग दिन ही दिन एज निकल रही है, ये चीज़ें हो, और काफ़ी लोगों का तो समय भी निकल गया है, ये चीज़ें हो जाती हैं। और जो तैयारी करते हैं उनके लिए, उनसे पूछो एक एक दिन कैसे गुजरता है, काटने को दौड़ता है कि हम क्या ही करें। सरकारी नौकरी की तैयारी करने वालों के साथ ऐसा होता है। एल टी ग्रेड का तो आप जानते हैं लोक सेवा आयोग ही निकालेगा, तो PCS के थ्रू आएंगी, तो एल टी ग्रेड भी बहुत ज़्यादा संभावना है। समकक्ष आहारता से संबंधित विवाद था तो वो भी अब ख़त्म हो गया है। तो अप्रैल मई जून जो भी समझें, तो अब अप्रैल मई के आसपास हो सकता है नोटिफिकेशन देखने को मिल जाए। मार्च में मुझे नहीं लग रहा है कि आएगा नोटिफिकेशन इसका, हाँ, एल टी ग्रेड का। तो ये मान के चलिए 1 महीने मार्च में तो कोई भर्ती नहीं आ रही। अभी अभी महाकुंभ का वो भी है, और साथ ही साथ आप लोग जानते हैं बोर्ड परीक्षाओं ख़त्म हुआ है। अभी जो एग्ज़ाम नहीं हुए हैं तो उसमें अधिकारी व्यस्त होंगे, उसमें सेंटर बुक होंगे और फिर इसके बाद नई प्रोसेस होगी। और चलिए बस यही थोड़ा सा बात करनी थी आप लोगों से, तो मैंने कर ली। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जो क्वेरी है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हम भर्ती के कमेंट करते हैं, कुछ आप लोग अपने डाउट पूछते हैं, तो मुझे बड़ी खुशी होती है आप लोगों से बात करके। आपका कमेंट का मैं इंतज़ार करूँगी। और आप लोग अपना ओपिनियन रखते हैं, बातें करते हैं, तो ये लगता है कि चलिए मेरा जो है तो मैं अपडेट हूँ, और साथ ही साथ एक खुशी मिलती है सहयोग की नेचर से। चलिए तो बस यही मान के चलिए कि आपका 25-26 2 साल ऐसे हैं जो सिलेक्शन का समय रहेगा, 2 साल ऐसा है जो ज्वाइनिंग का समय रहेगा, 2 साल ऐसा है जो भर्ती का समय रहेगा। और आप लोग जानते हैं अब हमेशा एक जैसा नहीं समय रहता है, समय चेंज होता है। और अपना भी समय चेंज होगा, बस यही चीज़ें हैं। और चलिए, ओके, बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।